जय श्री महाकाल दोस्तों। बुल ट्रेडर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम पर चार्ट लगाया हुआ है। आज शुक्रवार के दिन मार्केट कैसा क्या रहा। कल शनिवार रविवार का अवकाश है, मंडे को मार्केट ओपन होगा, तो हम थोड़ा सा उसका प्रेडिक्शन समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल शाम को ही मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में 25,140 का पहला रेजिस्टेंस है और सबसे हेवी रेजिस्टेंस जो बना हुआ है, सबसे हेवी रेजिस्टेंस ये बना हुआ है 25,260 62 अगर हम राउंड फिगर बोले तो 25,250 राउंड फिगर में अगर मानो तो 25,250 पे हेवी रेजिस्टेंस है। ये वो लेवल है जहाँ से मार्केट को एक बार नहीं कई बार, देखिए पीछे आप देखोगे तो बार बार लगातार, एक बार, दो बार, तीन बार, ये 25,140 से भी ये रिवर्स हुआ है ना। तो इस मार्केट को काफ़ी डंप किया गया है, बार बार गिराया गया है। 25,140 जो आज भी केवल टच हुआ है 25,140 पे, है ना। ये यहाँ पर बहुत हेवी रेजिस्टेंस बना हुआ है। मार्केट को कैसे भी करके कम से कम 2 दिन इस लेवल पर अपने आप को बना के रखना पड़ेगा। क्लोजिंग नहीं होना चाहिए ज़्यादा नीचे, मार्केट की क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। मार्केट साइडवेज होके भी अगर यहाँ समय बिता के क्लोजिंग ऊपर रखता है या इसके समथिंग रखता है, यानी मंडे के दिन अगर मार्केट 25,100 के आसपास भी, जो आज का क्लोजिंग प्राइस है 25,107, 25 के आसपास भी 25,100 या 25,080 पर क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। 2 दिन अगर 2 या 3 दिन अगर मार्केट ने सस्टेन कर लिया, 2 दिन भी, कम से कम 2 दिन, तो एक बहुत बड़ी शार्ट कवरिंग सामने दिखाई दे रही है। शार्ट कवरिंग बनना तय है लगभग। ये 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर हम इसको 1 घंटे में देखते हैं, आप यहाँ पर 1 घंटे में देखिए, ये तो हेवी रेजिस्टेंस है ही सही 25,250 वाला, 25,140। मार्केट बहुत कोशिश की है पर गिरावट नहीं हुई है। हो सकता है प्रीमियम में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया होगा, क्योंकि जब 1 घंटे में अगर कैंडल ऐसी बन रही तो प्रीमियम में तो कोई खास मूवमेंट होना लगभग इतना पॉसिबल नहीं, का कोई अच्छा मूवमेंट आया हो प्रीमियम में। पर सबसे बड़ी चीज़ है कि मार्केट सस्टेन कर रहा है 25,099 यानी 25,100 के लेवल को इसने अच्छे से 3 घंटे 3.5 घंटे इसने अपने आप को सस्टेन किया, 12:15 से ही, है ना। 25,100 के लेवल को इसने सस्टेन किया और ये बहुत पॉजिटिव बात है। कैंडल भले ही आपको रेड दिख रही है लेकिन इसमें पावर कुछ भी नहीं है। कैंडले डोजी टाइप अनडिसाइडेड कैंडलें बनी हुई है, डोजी और अनडिसाइड, पर इन कैंडलों में पावर कुछ नहीं है। लेकिन पावर एक बात का है, और वो पावर इस बात का है कि इसने 25,100 के लेवल को सस्टेन रखा है, यहाँ से गिरावट नहीं हुई। ये बहुत पॉजिटिव बात है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मंडे को भी मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल सकता है, यानी कि 25,140 है तो हो सकता है 25,145 48 के आसपास ये थोड़ा सा गैप अप खुले, फिर डीप ले, वो चलेगा। पर 2 दिन अगर ये इस दायरे में अपने आप को क्लोज कर लेता है, बहुत बेहतरीन शार्ट कवरिंग पड़ी है, बहुत ही बेहतरीन शार्ट कवरिंग पड़ी है। शायद पिछले 3-4 महीने से, जो कहते हैं ना, जैसे कोई चीज़ अटक जाती है, अकड़न, हम कभी कभी शरीर अकड़ा जकड़ा लगता है, जैसे बेड़ियाँ बंधी हुई, ये सारी बेड़ियों को तोड़ने की तरफ मार्केट तैयार हो रहा है, तैयारी हो चुकी है। कुछ अब बड़ा होने वाला है इंडियन मार्केट में।
यही एक लेवल है। एक हाँ, एक दो बार हो सकता है यहाँ से इसको वापस गिराने की कोशिश, क्योंकि एक बार में तो ये अपने लोग अपनी जो हेवी रेजिस्टेंस है अपनी एक बार में तो पोजीशन छोड़ने वाले हैं नहीं, एक बार में पोजीशन छोड़ेंगे भी नहीं। पर अगला सप्ताह जो है पूरा सोमवार से शुक्रवार कुछ बड़ा होने वाला है इस सप्ताह में। 15 मिनट में अगर हम इसको देखें आज का, नहीं, 11:30 से मार्केट जब क्लोज़ हुआ वहाँ तक कितने कम पॉइंट की रेंज में मार्केट ने अपने आप को बनाए रखा। मैं यही तो बता रहा हूँ कि ये जो गिरावट नहीं करी ना, यही इसमें आज पॉजिटिव है। साइडवेज था मार्केट, प्रीमियम में मूवमेंट नहीं था, ये सब चीज़ मान रहा हूँ। ये सारी चीज़ें तो सामने दिख रही हुई होगी। मात्र 40 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने 11 साढ़े 11 का टाइम आया था ना, 11 सवा 11 बजे से लगा के 11:30 से एक तरीके से 3:30 निकाल दिया। कम से कम 3 से साढ़े 3 घंटे, छोटी बात नहीं थी ये। अपने आप को लेवल को मेंटेन बनाए रखा है। और ये देखो, ये मैंने बताया ना 25-100 को सपोर्ट को तोड़ा नहीं इसने, 25-100 को सपोर्ट को बनाए रखा। ये सबसे बड़ी मजबूत और एक पॉजिटिव बात जो इस समय दिख रही है मार्केट में। कल भी ऐसा ही हुआ था। सेंटीमेंट तो बदल रहा है। और एक सबसे इसमें पॉजिटिव चीज़ ये हो रही है, हम बैंक निफ्टी को देख नहीं रहे हैं। बैंक निफ्टी पर वास्तविक रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी का जो सेंटीमेंट थोड़ा सा चेंज हुआ है उसके बाद ही इंडेक्सों में परिवर्तन दिख रहा है। वरना बैंक निफ्टी ऐसा इंडेक्स बन गया था कि कोई गिरे नहीं गिरे, बैंक निफ्टी पहले गिरता था। और वो जब गिरता था बाकी सारे इंडेक्स पे भी प्रेशर बन जाता था बैंक निफ्टी के गिरने के कारण। पर बैंक निफ्टी थोड़ा देखें क्या, बैंक निफ्टी को देख ही लेते हैं। चलिए बैंक निफ्टी का थोड़ा सा पहले वनडे में देखते हैं बैंक निफ्टी। हम बैंक निफ्टी का एनालाइज कम करते हैं। शीट चलो, पिन बार कैंडल टाइप बनी तो है इसकी बैंक निफ्टी की। ये सपोर्ट अच्छा है बैंक निफ्टी का 54,400 का 54,400 का एक अच्छा सपोर्ट बना है। अभी सपोर्ट को बनाए रखे बैंक निफ्टी, क्योंकि इसका थोड़ा सा मामला गड़बड़ कर देता है बैंक निफ्टी। 54,400 का जो सपोर्ट बना हुआ है, इस सपोर्ट को मेंटेन कर लेना चाहिए बैंक निफ्टी को। और इधर 54,650 बैंक निफ्टी का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी। बैंक निफ्टी को एक तो रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा, ये थोड़ा हेवी रेजिस्टेंस बनेगा इसका 54,999, यानी कि एक पॉइंट हल्का सा ऊपर करते हैं इसको 55,000 का स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, जो एक बार में तो मुश्किल है। अगर ये 55,000 को निकालता है बैंक निफ्टी, और बहुत हेवी है, इतना आसान नहीं होगा 55,000 निकालना, वो भी एक बार में। क्योंकि जो लोग यहाँ पोजीशन बना के बैठे हैं वो इतनी जल्दी आसानी से अपनी पोजीशन को एग्जिट करने वाले है नहीं। पर जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनते हैं ना, चाहे वो साइकोलॉजी लेवल हो या राउंड फिगर लेवल जिसको हम साइकोलॉजी लेवल कहते हैं, या कोई सा भी लेवल हो, चाहे रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, वो बनते ही टूटने के लिए। हाँ, ये बात अलग है, कोई रेजिस्टेंस जल्दी ब्रेक हो जाता है, कुछ को निकालने में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है प्राइस को। पर सारे रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, बनते ही टूटने के लिए है। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में रिकॉर्ड बनते हैं ना, आज की तारीख में इंडियन टीम क्या है, वो अपने ही रिकॉर्ड तोड़ती है।
आज की तारीख में इंडियन टीम अपने ही रिकॉर्ड बनाती है और अपने ही रिकॉर्ड तोड़ती है। क्यों? क्योंकि अदर टीमों के रिकॉर्ड तो वो पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। आज इंडियन टीम के ही रिकॉर्ड बनते हैं और इंडियन टीम ही उसे अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ती है। बस वही काम करना है। बैंक निफ्टी को यहाँ साथ देना बहुत ज़रूरी है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ साथ नहीं देता तो फिर ये मामला दिक्कत वाला बन जाएगा। फिर ये 24-25-250 का जो हेवी रेजिस्टेंस है, इसको निकालने के लिए बैंक निफ्टी का साथ देना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में थोड़ा सा गैप भी पड़ा है, पर अभी गैप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस समय। इस समय भी गैप नहीं देखना है हमें तो मार्केट को अप डायरेक्शन में देखना। हम ये चाहते हैं कि हमारा मार्केट थोड़ा सा, ये जो नाउम्मीदी, एक मायूसी पिछले 4 से 5 महीने से मार्केट के अंदर बनी हुई है, ये टूटे। बहुत हो गया। ट्रम्प का टेरिफ, ट्रम्प टेरिफ, वैसे खेल खेला जा रहा था टेरिफ के नाम पे। और अमेरिका के मार्केट को छोड़कर बाकी सारे मार्केटों में टेरिफ का नाम पर एक खेल खेला जा रहा था। केवल अमेरिका के ही मार्केट हायर हाई और रिकॉर्ड दर्ज हो रहा था, उनका इतिहास टूट रहे थे। बाकी सारे मार्केटों में एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना दिया गया था। पर कोई भी चीज़ जो कृत्रिम रूप से क्रिएट की जाती है वो ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। सिर्फ इंडिया का ही नहीं, अब सारे मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में आ चुके हैं और आना भी पड़ेगा। तो आई होप, उम्मीद तो यही है कि हमारा मार्केट जिस लेवल पर खड़ा है वहाँ एक नहीं दो रेजिस्टेंस सामने है। 25,140 आज दस्तक तो दे दी है ना। 25,140 के पास प्राइस ने जाके 11:30 हो गए। अगर आप हाई देखेंगे कैंडल का तो 25,139.30 यानी 25,140 ही हो गया। एक बार दस्तक तो दे दी है प्राइस ने। एक बार ये देखिए, एक दस्तक दे चुका है कि हम तैयार हैं, इंडियन टीम जैसे, है ना। एशिया कप में जैसे अभी इंडियन टीम तैयार है, तो मार्केट, इंडियन मार्केट भी तैयार है 25,140 को ब्रेक करने के लिए। और अगली बारी आएगी 25,260 की, उसको भी ब्रेक करेंगे और 100% ब्रेक करेंगे। कल का अगर मंडे का अगर हम सपोर्ट का अगर बात करें, एक सपोर्ट यह निकल के आ रहा है मंडे के लिए 25,077 यानी 25,080 का समथिंग। थोड़ा सा बफर रख लिया करो, 2-3 पॉइंट। 25,080 ये बनेगा एक सपोर्ट। ये सपोर्ट का काम करना चाहिए। प्राइस को यहाँ सस्टेन करना है, इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए। फिर अब 25,080 यदि मार्केट को ऊपर के लेवल निकालना है, 25,140 को निकालना है, तो 25,080 का सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। पहला सपोर्ट तो एक ही है। एक सपोर्ट जो आज दिन भर मार्केट ने बनाने में कामयाब रहा, प्राइस वहाँ पर बनी की बनी रही। $25,100 का है। बस ये 2 सपोर्ट है।
ये दोनों सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ से प्राइस थोड़ा सा गैप अप या गैप डाउन खुलती है, कोई दिक्कत, थोड़ा सा टाइम एक्सप्लेन करती है, उसके बाद मेन सपोर्ट तो ये है 25,080। यदि ये 25,080 ब्रेक नहीं होता है तो यहाँ से एक अच्छा रिकवरी, शार्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट तो 25,140 है। जब हम इसको, इस दरवाजे को तोड़ देंगे तो ये मानना किले का पहला दरवाज़ा हम तोड़ चुके हैं। फिर बचेगा दूसरा द्वार जो किले का है, वो है 25,260 का। ये थोड़ा सा हेवी रेजिस्टेंस है 25,260। उसके पहले हमको पहली तैयारी करना 25,140 को ब्रेक करना है। और अगले 2 दिन में प्राइस इसके आसपास या इसके ऊपर ही क्लोज़ होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारी क्लोजिंग इसके आसपास बनी रही तो हम 25,260 को भी आसानी से, उस लेवल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो ये आज का प्रिडिक्शन था दोस्तों। और इस निफ्टी में बैंक का बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बैंक निफ्टी को निभाना पड़ेगी। अगर बैंक निफ्टी कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर दर्शा जाता है, तो फिर इसका इम्पैक्ट सभी इंडेक्स पर नेगेटिव पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हाँ, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता था। देखिए, हमारा कोई पेड सर्विस नहीं है। हमें 1 रुपया भी किसी 1 रुपये के लिए भी हमने ये लाइव स्ट्रीम चालू नहीं किया है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें जुड़ जाना, निःशुल्क है। क्योंकि सेबी के कुछ रूल्स वगैरह है जिसका मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल चालू हुए को 3 या 4 दिन हुए, 4 या 5 दिन ही हो रहे हैं। अभी चालू किया है, तो उसमें कोई एंट्री या ट्रेड लेने की कोई कंडीशन बनती है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर पहले ही, है ना, उसमें मैसेज कर दूंगा जिससे आपको एंट्री लेने में मदद मिल सके। और मैं आपको सब्सक्राइब करने का इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप ट्रेडिंग में, आपका जिस दिन फर्स्ट बार पहला प्रॉफिट हुआ था, जब भी वो 1000 का था, 2000 का था, 5000 का था या 150 रुपये का था, जो भी था, आपको जो गुड फील महसूस हुआ था, ठीक वैसा ही गुड फील जब आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमें फील होता है। आपका सब्सक्राइब करना हमारा प्रॉफिट है, मेरा प्रॉफिट है। आप अगर मुझे सब्सक्राइब करोगे तो मैं समझ लूँगा मुझे अपना पारितोषिक मिल गया, मुझे मेरा प्रॉफिट मिल गया। क्योंकि मेरा उद्देश्य इस चैनल का बनाने का यही है कि जो छोटे ट्रेडर्स हैं, मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय लोग, हम जैसे लोग, वो धोखा खा रहे हैं मार्केट से। मैं पर डे कुछ ना कुछ वीडियो बनाऊंगा और मेरा 80% जो मध्यम वर्गीय ट्रेडर है, जिनको प्रॉफिट कम और लॉस ज़्यादा होता है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम उनका लॉस तो रुके, वो अच्छा सीखे, थोड़ा सा चीज़ों को समझ में आने लग जाए, कहाँ गलतियाँ करें। अगर वो गलतियाँ थोड़ी सी उनकी बंद हो गई तो उनका लॉस बंद हो जाएगा। देखिए, लॉस जो होता है केवल गलतियों से होता है, ओवर ट्रेडिंग से होता है। मैं इसके ऊपर एक अच्छे सा वीडियो बना दूंगा 15। आज का थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, मेरा उद्देश्य मुश्किल से 7-8 मिनट का वीडियो बनाने का था, पर वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बन गया है। 2 दिन का अवकाश भी है मार्केट में, पर आप लोगों से बस आप जुड़िए, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, एक प्रॉफिट चाहिए मुझे आपसे, और वो है आप केवल सब्सक्राइब कर दो। आप जब मुझे सब्सक्राइब करोगे मुझे ऐसा लगेगा आज मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आप अपने जीवन में कामयाब हो, जो चाहे, जो सपने आपने देखे हैं
परमपिता परमेश्वर उन सपनों को पूरा करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री महाकाल।